नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। एक कहानी बहुत पुरानी, और कहानी अगर सियासत की होती है तो फिर उसका अंदाज भी कुछ अलग ही होता है। आज देश के 5 राज्यों में चुनावी गणित का द एंड हो चुका है। 5 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है। लेकिन अब चाहे इन 5 राज्यों में राजस्थान का नाम नहीं हो, लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ की सियासी कहानी भी बेहद रोचक और अनूठी हो जाती है। आज बात होगी कांग्रेस की, बात होगी भाजपा की, और बात होगी सियासत के साथ ही सियासी शक्ति परीक्षण की। दरअसल इसे परीक्षण नहीं कह सकते, बल्कि सियासी जलवा दिखाने वाली पिक्चर कह सकते हैं। चलिए अब आपको कुछ आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या। अब देखिए, अतिथि देवो भवे राजस्थान की पुरानी परंपरा है, और आज इसी परंपरा को निभाया सूबे के मुखिया अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने। दरअसल मौका था कांग्रेस आलाकमान प्रियंका गांधी का जयपुर दौरा। दरअसल प्रियंका गांधी यूं तो अपने एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने जयपुर आई थी, लेकिन इनका जयपुर का ये निजी सफर कुछ सियासी सफर में भी तब्दील रहा। चर्चाएं हैं कि प्रियंका और गहलोत में आज कुछ वक्त तक गुफ्तगू भी हुई। जाहिर है वो सियासी ही रही होगी, और इसी मुलाकात पर आज सियासी नजरें भी रही। हाँ, प्रियंका को रिसीव करने जब गहलोत और डोटासरा एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां कई नजरें एक और नेता को तलाश रही थी। लेकिन साहब, इस एयरपोर्ट पर पायलट नहीं थे। वाकई सियासत करने वालों को हैरानी तो हुई कि एयरपोर्ट पर पायलट नहीं। खैर, जो भी हो। और हाँ, उनकी गैर मौजूदगी सियासी चर्चा का विषय भी बन गई, क्योंकि जिस तरह वो यूपी के चुनावी प्रचार में पायलट प्रियंका के साथ थे, तो आज प्रियंका के जयपुर दौरे के दौरान कहां? तो अब सवाल ये कि प्रियंका और गहलोत के बीच आखिर क्या बातचीत हुई, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। और माना जा रहा है कि पिछले दिनों जो बातें सामने आई थी कि पंजाब, उत्तराखंड और गोवा के जिन कांग्रेसी विधायक प्रत्याशियों को चुनावी नतीजों से पहले राजस्थान लाया जाएगा, यानी बड़ा बंदी, उस पर भी चर्चा हुई। लेकिन जो भी हो, प्रियंका गांधी का आज का ये दौरा चाहे निजी रहा हो, लेकिन सियासत में दखल रखने वालों का मानना है कि अब फिर राजस्थान में कुछ न कुछ तो होने वाला है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इस वक्त प्रियंका का जयपुर दौरा ही अहम नहीं, बल्कि सूबे में कल होने वाला एक जलसा भी काफी अहम हो सकता है। दरअसल कल यानी 8 मार्च को सूबे के पूर्व मुखिया वसुंधरा राजे का जन्मदिन है, और हाड़ौती की धरती पर उनके जन्मदिन को लेकर करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दरअसल ये आयोजन केशवराव पाटन में होगा। तो अब इसके पीछे की कहानी को समझिए। यूं तो कल राजे का जन्मदिन है, लेकिन जिस हिसाब से उनके इस जलसे में लाखों की तादाद में लोग मौजूद होंगे, तो जाहिर है उसे सियासी ताकत ही माना जाएगा। लेकिन वहीं देखना दिलचस्प ये भी होगा कि राजस्थान भाजपा से खासकर कितने विधायक और दूसरे नेता उनके जलसे में शामिल होते हैं और उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं, क्योंकि खेमेबाजी की कहानी तो भाजपा में भी लिखी जा चुकी है। अब कल महिला दिवस है। कांग्रेस आलाकमान प्रियंका गांधी आज राजस्थान में महिला दिवस से 1 दिन पहले अवतरित हुई। तो वहीं भाजपा नेता वसुंधरा राजे कल महिला दिवस पर अपनी ताकत किस तरह दिखाती है, खासकर महिलाओं के साथ, वो देखना भी जरूरी है और दिलचस्प भी होगा। खैर जो भी हो, हम भी वसुंधरा राजे को जन्मदिन और महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, और देखते हैं कि कल की सियासी तस्वीर कैसी होती है। वैसे तस्वीरें तो कांग्रेस की भी कम खूबसूरत नहीं होती, और भाजपा की भी। नमस्कार।